हमेशा से मैं शादी का इंतजार कर रही थी, उसी दिन का। लेकिन अब मैं शादी कर रही हूँ। वो व्यक्ति वो नहीं है। वे सब कैसे चले गए? तुम्हें अभी तक पता नहीं है। कीरा साहब ने अभी ऑनलाइन एक सूचना जारी की है। आज की शादी स्थगित कर दी गई है। लीना, मैंने अभी देखा। लिया ग्यूटोंग और कीरा साहब को। कहाँ देखा? अस्पताल में। प्रसूति और स्त्री रोग विभाग। मैंने तस्वीरें भी खींची। देखो, यह वाकई एक खास जगह है। लिया ग्यूटोंग सिर्फ चाय बेचने वाली है। कियान सिर्फ चाय पीने वाला एक बदमाश है। तुम्हें यह शादी नहीं करनी चाहिए। यह क्या है? सब भाग गए। अभी अभी कियान ने ऑनलाइन कहा कि शादी स्थगित हो गई है। सुनकर तो हास्यास्पद लगता है। मैं यह मंगेतर अचानक दूसरों के मुंह से ये खबर सुन रही हूँ। ये शादी ना हो तो भी चलेगा। ये जी, तुम क्या कर रही हो? कोई चाय बेच रहा है। मैं तो चाय खरीदने जा रही हूँ। और हाँ, मेरी तरफ से एक सूचना जारी कर दो। बस लिख देना, मैं किया शिंगे की परिवार के साथ अपनी सगाई तोड़ रही हूँ। उन दोनों को याद रखना। अस्पताल की तस्वीर संलग्न करें। तुम सच कह रहे हो। एक बेवफा आदमी में ऐसा क्या है जो तुम्हें उससे लगाव रखने पर मजबूर कर दे? यो है। ये आपका ब्लैक कार्ड पता चला है। हांगकांग शहर में दिखाई दिया। कुमारी, शायद वो हांगकांग शहर लौट आई हैं। 3 साल। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। और यह भी पता चला उसने आज कैंसिल कर दिया बैकअप विमान। हांगकांग शहर जाओ। हाँ, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। मुझे एक बात कहनी है। तुमसे मशवरा करना है। यूतोंग लौटाई है। हमारी शादी को टालना होगा। क्या तुम विदेश पढ़ने नहीं जाना चाहती थी? मैंने तुम्हारे लिए सब तैयार कर दिया है। जब तुम पढ़कर लौटो तब सोचना। फिर हम शादी करेंगे। मुझे विदेश जाने दो। उसके लिए जगह खाली करो। शादी को स्थगित करने की जरूरत नहीं है। सीधे रद्द कर दो। सीधे रद्द कर दो। या तो बीमार है। चाहे कुछ भी हो, वो तुम्हारी बहन है। बस इतना ही। उसके ठीक होने के बाद मैं तुम्हें एक और दूसरा और भी भव्य विवाह समारोह दूंगा। तुम उससे क्या रिश्ता रखते हो? तुम्हें उसे स्त्री रोग अस्पताल ले जाना होगा। सूचना जारी करो। शादी रद्द कर दो। क्या तुम्हारी हिम्मत है रद्द करने की? पूरे हांगकांग शहर में मेरे अलावा तुमसे शादी करने की हिम्मत किसमें है? ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। तुम मिस लियांग आखिर लौट आई हैं। ये जियाओ शिंगे सच में बदमाश है। बिल्कुल। 3 साल पहले उसी ने मिस्टर की को छीन लिया था। उसने मिस लियांग पर गाड़ी से टकराने का झूठा आरोप लगाया। मिस लियांग को विदेश जाने के लिए मजबूर किया। जो चीज छीनकर ली गई है उसे अंततः वापस करना ही पड़ता है। काम। मेरी गपशप बात करके बहुत खुशी हुई। नहीं, आओ आओ। या तो दीदी ने सबको बुलाया है। चाय पी लो। ये सब साथियों में बांट दो। हाँ, आओ सब चाय पी लो। चाय। वाह, तारा पत्ता। तुम उसकी मंगेतर हो। लेकिन उसने मुझे कंपनी में बुलाया है। लगता है कि कियान के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारी शादी की किस्मत, तुम्हारी शादी कभी नहीं हो पाएगी। दुनिया में कितने ही मर्द हैं। मेरा चियान चला गया तो कोई और मिल जाएगा। लेकिन तुम लियांग परिवार की पालिता बेटी, उसके सिवा किसी और के पास जा सकती हो क्या? तुमसे अब कौन शादी करेगा? तुम। मैं बिगाड़ नहीं रही हूँ तुम्हारी और कियान की। अरे, जियाओ शिंगे। जियाओ शिंगे। यूटोंग, क्या तुम ठीक हो? कोई आश्चर्य नहीं। अचानक चाय ले आई। इसका मतलब है जिसे तुम्हारी चाय पसंद है वो आ गया है।
यह मेरी अपनी लापरवाही थी। सितारा कहती है, मुझे तुम्हारे पास से जाने दो, तुम उसकी हो। उसने मुझे विदेश जाने को कहा। ज्योत्सना, बस करो। ज्योत्सना, कल खरीदारी में गलत कार्ड इस्तेमाल हो गया। वॉइसमेल। कुमारी, आज रात 8 बजे विमान हवाई अड्डे पर पहुंच गया है। वो चाहते हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से हवाई अड्डे पर उन्हें लेने आए। वह जिया और ओंगचुआन, वो व्यक्ति जिसने 15 साल पहले मुझे घर ले जाया था। 15 साल पहले, 15 साल पहले मुझे मेरे पालक माता पिता ने छोड़ दिया था। वो थे जिन्होंने मुझे जियो परिवार में ले लिया। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? बस ऐसे ही मुझे किया और ओंगचुआन ने उठाकर किया और परिवार में लाया। 15 साल पाला। बाद में मैंने धीरे धीरे पाया कि मेरी अपनी भावनाएं उनके प्रति अजीब तरह से बदल गई थी। इसके अलावा 3 साल पहले शेंग परिवार के खतरे के कारण मैंने किया और परिवार छोड़ दिया। ये सोचा नहीं था उसे फिर देख पाऊंगी। तुम, जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें पसंद है। भैया, अब तुम हिम्मत बढ़ती जा रही है। मैं, अब तुम सोचना शुरू कर सकती हो। थोड़ी देर रुको, मुझे एक सही स्पष्टीकरण दो। क्या ये तुम्हारी स्वदेश की विशेष गाड़ी नहीं है? तुमने इसे हवाई मार्ग से मंगवा लिया। गाड़ी भी आ गई। लगता है वह हांगकांग में लंबे समय तक रहने की तैयारी कर रहा है। अनया, बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई। मिस्टर लू, रोहित भैया, तुम ऐसा मत करो। अब मुझे भैया नहीं कहोगी। मैं अब बड़ी हो गई हूँ। ये ठीक नहीं है। बड़ी हो गई। अपन भी मजबूत हो गए हैं। इन 3 सालों में क्या मजे किए। थोड़ी देर में वापस जाएंगे। तुम मुझे एक और दो युक्त संगत व्याख्या। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ? मुझे कुछ भी जानना हो तो मुश्किल नहीं होता। बस ये है कि मेम साहब, आपने इन 3 सालों में खुद को बहुत छिपा लिया। हम में से किसी ने नहीं सोचा था। और वापस आकर परिवार भी ढूंढ लिया। यदि हमें दादा के ब्लैक कार्ड का पता नहीं चला होता, हांगकांग शहर में इसके इस्तेमाल का रिकॉर्ड, हमें कभी पता नहीं चलता। ये 3 साल तुम यहीं थे। चलो, पहले तो मेरे कपड़े पहन लो। अब तुम दूसरों की सेवा करना सीख गए हो। लियांग परिवार हांगकांग में
एक सम्मानित परिवार माना जाता है, फिर भी तुम्हें इतनी छोटी जगह में रखा है। ये लियांग परिवार की देन नहीं है, ये तुम्हारे पैसों से खरीदा गया है। तो फिर क्यों एक बड़ी जगह नहीं ली? ये छोटी नहीं है, ये 150 वर्ग मीटर से भी बड़ा है। मेरे अकेले रहने के लिए काफी है। इधर आओ। भैया, तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। अब ठीक से बात करते हैं। 3 साल पहले तुम बिना कुछ कहे चले क्यों गए? शेंग परिवार कैसा है? शेंग परिवार 1 साल पहले एफ देश का इतिहास बन चुका है। ये जवाब, क्या तुम संतुष्ट हो? तो शेंग परिवार के लोग कहाँ हैं? ये तुम जानना चाहते हो? नहीं जानना चाहते। बस वे तुम्हें फिर से धमकाते नहीं हैं। ये शेंग परिवार था जिसने तुम्हें धमकाकर भगाया। तुमने इतनी जल्दी हार कैसे मान ली? मैं हार न मानता तो क्या करता? उन्होंने आंटी क्याओ की जान लेने की धमकी दी, मुझे डराया। आंटी क्याओ, आंटी क्याओ। 3 साल पहले संधे परिवार की बेटी। डर था कि मैं क्याओ परिवार में रहूंगी। संधे और क्याओ परिवारों की शादी में बाधा डालेगी, मुझे बेदखल करने के लिए हरकतें की। मैं तुमसे विनती करता हूँ, आंटी क्याओ को छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। एफ देश छोड़ दो, कभी भी मत दिखाई देना जियाओ रोंगचुआन के सामने, तब मैं उसे छोड़ दूंगा। आंटी जियाओ, मैं आपसे वादा करता हूँ, बस आप आंटी जियाओ को छोड़ दें। मैं हमेशा के लिए एफ देश छोड़ दूंगा। जियो रोंगचुआन को छोड़ दो। तो तुम सच में संपर्क नहीं करोगे? मैं हिम्मत नहीं कर सकता। आंटी जियो अब कैसी हैं? तुम्हें तंग किया गया है, अब तुम खुद क्यों दुखी हो रही हो? मैंने तुम्हें पहले क्या सिखाया था? आंटी जियो, अब आखिर हुआ क्या है? ठीक है, मैंने 3 साल तक तुम्हारे लिए व्रत रखा और प्रार्थना की। डर था कि कहीं तुम ठंड से मर न जाओ। चाची जोया ने सचमुच 3 साल मांस नहीं खाया। दिन में तो सब ठीक था ना? यह क्या हुआ? दिन में तो सब ठीक था ना? यूतोग अभी भी ऑपरेशन थिएटर में है। डॉक्टर ने कहा उसे बच्चेदानी के कैंसर के अलावा दिल की बीमारी भी है, यहाँ तक कि लीवर भी खराब है। वो अभी इतनी जवान है, उसकी किस्मत इतनी कड़वी क्यों है? श्रीमान राघव, तुम चाहे कोई भी तरीका अपनाओ, उसे अवश्य ठीक करोगे। नहीं तो मैं तुम्हारे सभी लोगों को दफन कर दूंगा, कानून से बाहर का अपराधी। हेलो। हेलो सितारा, तुम और कियान के बीच क्या चल रहा है? तुम्हारी शादी में अब सिर्फ एक हफ्ता बाकी है, और यह होने वाली है। वो अभी क्यों लियांग यूतों के लिए इतना व्यस्त है? क्या तुमने आज का समाचार नहीं देखा? हमने सगाई तोड़ दी है। मैंने तोड़ी थी। तारा, हमारे लिए एक आदर्श। लियांग यूटोंग सच में अस्पताल में भर्ती है। सच में उसे कई बीमारियां हैं, जैसे गर्भाशय कैंसर और दिल की बीमारी। इतनी सारी बीमारियां। भगवान ने आखिरकार हमारी सुन ली। अभी बात करना बंद करते हैं। मुझे जल्द ही एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है, उसके इलाज की योजना। मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। ठीक है। अभी अच्छी तरह बात कर सकते हैं। 3 साल पहले की बात है। क्यों नहीं उठा रहे? वी, कोई जरूरी कॉल नहीं है। उसे ब्लॉक करना कैसे भूल गए? तुम नहीं उठाओगे, मैं उठाता हूं। क्या जिनयांग है? तुमने ही उसे बिजनेस ट्रिप पर भेजा था। डीन ने कहा था कि केवल उसका इलाज ही यूतोग को बचा सकता है। मुझे उसकी बिजनेस ट्रिप के बारे में कुछ नहीं पता था। तुम्हें तो उसकी बिजनेस ट्रिप का भी पता था, और तुम कहते हो कोई बात नहीं। जियाओ शिंगे, मैं आज ही यह बात कर रहूंगी। यूतोग कब ठीक होगी? हमारी शादी उसी दिन होगी। हमने सगाई तोड़ दी है। जियो शिंगे, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? बस इतना ही। असीमित कार्ड, जो चाहो खरीद लो। क्या आप जिन यांग को घर बुला सकते हैं? हेलो। वह आपके प्रति बहुत अच्छा है। नहीं, तो मैंने उसे क्यों कहते सुना?
आप क्या चाहते हैं वो आपको देना चाहता है, लेकिन उसका हर काम एक मकसद से होता है। जो भी हो वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो अब तुम बता सकते हो, ये 3 साल आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ 3 साल पहले। ये औरतें ही ऐसी होती हैं। इसका मतलब है कि वो तुम्हारी जितनी परवाह करती है। मिस जियाओ आपकी बहुत परवाह करती हैं, इसलिए वो इतनी नाराज हैं। एम अगर वो परवाह नहीं करती तो वो इतना हंगामा क्यों करती। एम जिनजियांग तियानचेंग जाओ, मैं खुद उनसे मिलूंगा। हाँ ठीक है। आगे की बातें कृपया अगले भाग में सुने। दादा, क्या आप कुमारी को तिंगलान वन निवास ले जाना चाहते हैं। आज उसे परेशान नहीं करेंगे, यहीं ठहरेंगे। जाओ मेरा सामान ऊपर ले आओ। हाँ, दादाजी ने कभी इतना छोटा घर देखा है। ये सच में मेरी बेटी के लिए है। मैं कोई भी कष्ट सह सकता हूँ। भैया, इतनी रात को कोई आपसे मिलने आया है। पता नहीं। दरवाजा खोलो। नहीं चाहिए। जोया सिंह दरवाजा खोलती है। मैंने ताला खोलने वाले मिस्त्री को बुला लिया। मिस्त्री को भी साथ लाया। मेरा दरवाजा तोड़ने की सोच रहा था। ये किरण पहले कभी नहीं देखा। इतना बेईमान। भैया, तुम चाहते हो मैं छिप जाऊं। मेरे और उसके बीच कुछ गलतफहमी है। साफ समझाया नहीं। अगर उसने हमें ऐसे देख लिया, मैं और भी कम समझा पाऊंगी। तुमने खुद नहीं खोला। मुझे मत दोष दो कि मैंने तुम्हारा ताला तोड़ दिया। ये कुत्ते जैसा इंसान। तुम ताला खोलने वाले को भी ले आए। पीछे है तो मैं संभालता हूँ। जियाओ शिंगे, यही तो तुम हो जिसने मेरे साथ सगाई तोड़ दी। तुम सचमुच कमाल हो। तू बाहर जा। बाहर जा। मैं नहीं आ पाऊंगी। ये छोकरा कैसे मिलेगा। तुमसे कई साल बड़ा है। अरे नहीं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। उसने तुम्हें रखा है क्या। तुमने जानबूझकर बिगाड़ा मेरा और यादों का रिश्ता, बस अपने कान को छिपाने के लिए। तुम चुप रहो। तुम सच में प्यारे हो। मुझे छोड़ दो। जो सिंगे, तुमने न सिर्फ घर में मर्द छुपाया, तुमने उसे मुझे मारने भी दिया। अपने कपड़े बांध लो। जल्दी चलो। जोया, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। ये जंगली आदमी कौन है। तुमने उसे एक और धमकी दी। मैं वादा करता हूँ, तुम लेटे लेटे बाहर जाओगे। क्या तुम आजमाना चाहोगे। जल्दी से चलो। तेज चलो। तुम मेरा इंतजार करो। यान भैया, क्या मिस जियो अभी भी मानने को तैयार नहीं है। ये औरत है, बस मनाने की जरूरत है। यम मना रहा है। जाकर पता करो, आखिर है कौन। क्या मर्द। जोया जी के पास कोई और मर्द है। मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। क्या ये झूठ हो सकता है। ये है। ओह हाँ, यान भैया, क्या तुम किराए पर लेना नहीं चाहते थे टिंगलान वन के घर, मिस लिया के इलाज के लिए। मुझे खबर मिली है, टिंगलान वन के मालिक आज विदेश से लौटे हैं। क्या आप हमें घर किराए पर देंगे। अगर आप तैयार हो तो, नहीं तो हम इसे खरीद लेंगे। मालिक को ज्यादा इच्छुक नहीं लग रहे घर छोड़ने के लिए। आप किसी दिन समय निकाल कर जाइए। आओ आओ अंदर आओ। क्या कुछ भी नहीं खरीद सकते। कल रात दादाजी का जन्मदिन समारोह है। सुनने में आया है कि वो मालिक भी शामिल होगा। दादाजी के जन्मदिन समारोह में वो भी जाएगा। सुना है वो बहुत रहस्यमय है। दुनिया भर में उसके व्यवसाय हैं। हम लगता है कल रात की पार्टी में। मैं उसे अच्छी तरह जानना चाहती हूँ। अब ये जगह सुरक्षित नहीं है। हमें जगह बदलनी चाहिए। अरे, मैं हर साल तुम्हें इतना पैसा देती हूँ। तुम अपने आप को इतना अपमानित क्यों करती हो। मेरी यहाँ तो सब ठीक है। यहाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
भैया, मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ। चलो। ये सब तुम्हारा है। तुम्हारा है। मेरा है। क्या तुम्हें याद है? तुम बचपन में कहती थी कि तुम्हें ये जगह बहुत पसंद है। लेकिन मैंने कहा था, पसंद की तो बहुत सी चीजें होती हैं। हर जगह याद रखना मुश्किल है। क्या हम सभी को यहीं रहना होगा? कुमारी जी, स्वागत है। कुमारी जी को ऊपर कमरे में आराम करने दें। हाँ। कृपया बैठिए, कुमारी जी। कुमारी जी, आप जाग गई हैं। मालिक ने जाते समय कहा था कि अब पहले भोजन कर लें। थोड़ी देर बाद वो आपको लेने आएंगे कि परिवार के एक रात्रिभोज में ले जाने के लिए। बाकी लोग कहाँ हैं? उसने एक फोन कॉल ली और बाहर चला गया। कहा कि हमें तुम्हारी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। ये साहब ने खास तौर पर आपके लिए 3 सूट तैयार करवाए हैं। उसने कहा, उसकी इच्छा है। क्या आप सबसे सुंदर तरीके से कि परिवार की रात्रिभोज में उपस्थित हो सकती हैं? आप कौन सा पोशाक चुनेंगी? हाँ, यही सही रहेगा। कुमारी को ले जाकर गाउन दिलवाओ। कैसा चल रहा है? क्या वो प्रोफेसर जिनको फोन करने को तैयार है? वो अभी भी नहीं मानी। वो इतनी दुष्ट कैसे हो सकती है? अगर 3 साल पहले पता होता तो उसे घर नहीं लाते। हेलो, तुम अभी कहाँ हो? तुरंत वापस आओ। वापस नहीं आ सकती, बहुत काम है। जियो शिंगे, तुम मुझे बताओ, तुम आखिर चाहती क्या हो? तुमने नोटिस जारी कर शादी रद्द की, अपनी बहन को बदनाम किया, अपने मंगेतर को छीन लिया। ये तो छोड़ो, तुमने उसकी मदद करने से भी इनकार कर दिया। मिसेस लियांग, एक बात सुधार लें। मैं और वो सौतेले भाई बहन भी नहीं है। वो मेरी बहन नहीं है। श्रीमती लियांग, क्या तुम मुझे गुस्से से मारना चाहती हो? सच में तुम्हें वापस नहीं ढूंढना चाहिए था। श्रीमती लियांग, सालों पहले लियांग यूटोंग ने मुझे कार से टक्कर मारी। जब तुमने पूरे दिल से उसका पक्ष लिया, तभी माँ बेटी का रिश्ता खत्म हो गया। लियांग परिवार में मैं वापस नहीं जा सकती। तुम जैसी माँ की मुझे जरूरत नहीं। इसलिए आपसे कोई संपर्क नहीं। तुम्हारी और सिंगेय की शादी क्या फिर भी समय पर होगी? अगर कि परिवार को लगता है उसकी कुंडली तुम्हारे अनुकूल है और वे उसे स्वीकार करते हैं, तो फिर तुम उससे शादी कर लो। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। यातोग, तुम्हें तो हमेशा से पसंद थी। तिंगलान मन के घर। सुनने में आया है मालिक विदेश लौट आया है और दादाजी के जन्मदिन के भोज में भी शामिल होंगे। जब तक मैं ये घर हासिल नहीं कर लेता, मैं तुम्हें वहीं रहने दूंगा। ठीक है। धन्यवाद। तो मैं पहले जाता हूँ। दादाजी की जन्मदिन पार्टी में वापस आकर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम आराम करो। आंटी, मैं चलता हूँ। माँ, बहन को क्या हुआ है? क्या कोई डॉक्टर नहीं है जो उसे बचा सके? छोड़ो ये बात। वो एकमात्र डॉक्टर जो युतोक को बचा सकता है। वो क्या उस शिंगे का दोस्त निकला? शायद वो कमीनी लड़की ही इसकी वजह है। वो डॉक्टर ने कहा कि वो बिजनेस ट्रिप पर है। क्या जियाओ शिंगे हमसे इतनी नफरत करती है? क्या वो सचमुच यूटोंग की मौत चाहती है? ठीक है, मैं बाद में उससे मिलने जाऊंगा। तुम इन 2 दिनों में वापस आ जाओ। क्या यह मिस्टर की के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए नहीं है? जल्दी से चले जाओ। समय बर्बाद मत करो। अच्छी बच्ची। यातोग का अच्छे से ख्याल रखना। जाओ। जाओ। यानली भैया। यानली भैया। अरे, अरे ये शैतान लड़की, तू कितनी छिपने में माहिर है। इन सालों में तूने अपने भाई को कितनी मुश्किल से ढूंढा है। अगर तुझे और नहीं मिलती तो वो यमराज के दरबार तक जा पहुंचता। भैया, आप क्या कर रहे हैं? चुप रहो। भैया, मैं स्कूल से कई सालों से बाहर हूँ और यान ली भैया अभी भी यहाँ हैं। भैया, मैं सचमुच बड़ी हो गई हूँ। क्या सचमुच? किसी और से सगाई कर ली? अगर मैं नहीं लौटती
क्या तुम सच में उससे शादी करने वाली हो? अभी तक नहीं हुई है शादी। नहीं, मैंने उससे शादी नहीं की। इतना यकीन है? सच में? उसने किसी और औरत के लिए मुझे छोड़ दिया। मुझे अभी एक खबर मिली है। एफ देश के वो शख्स हांगकांग पहुंच चुका है। आज रात वो शायद तुम्हारे दादाजी से मिलेगा। तुम क्या कहते हो? वो व्यक्ति, लूका परिवार का उत्तराधिकारी। तुम्हें कोई रास्ता निकालना ही होगा। इस कड़ी से जुड़ना होगा। इस कड़ी के साथ हमारा की परिवार विदेशी बाजार में पहुंच सकेगा। माँ चिंता मत करो, मैं जरूर उस वारिस को हासिल करूंगा। अरे हाँ, तुम्हारी और सिंह ये की शादी, यह क्या मामला है? अब पूरे होंग शहर में लोग की परिवार का मजाक उड़ा रहे हैं। शादी रद्द हो गई है। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। हम ये लड़की वास्तव में गांव में पली बड़ी है। इसे दुनिया का कोई तजुर्बा नहीं है। अगर तुम्हारी दादी ने न कहा होता कि इसकी किस्मत अच्छी है और ये तुम्हारे लिए शुभ है, तो हम कभी भी इस शादी के लिए राजी नहीं होते। यहाँ का काम तुम संभालो। मैं पहले ऊपर आराम करने जाता हूँ। ठीक है, तुम पहले पार्टी में जाकर कुछ खा लो। मैं कुछ काम निपटा कर आता हूँ। आधे घंटे बाद तुम्हें लेने आऊंगा। हाँ, तुम उसके साथ रहना। ठीक, तुम्हारी बहन मेरी बहन है। चिंता मत करो, मैं उसकी अच्छे से देखभाल करूंगा। भैया तुम्हें कुछ खिलाने ले चलता हूँ। क्या श्रीमान राघव नीचे आ गए हैं? उन्हें बुलाया गया है। वो जल्दी आएंगे। बहुत अच्छा है। ये कौन है? पता नहीं। ये कौन है? राहुल साहब से सगाई तोड़ चुकी है। ऐसे आयोजन में फिर कैसे आ सकती है? तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम्हारे पास निमंत्रण है? तुम यहाँ कैसे आई? क्या आपके पास निमंत्रण है? मेरे पास निमंत्रण नहीं है। बिना निमंत्रण के तुम यहाँ खाने के लिए आ गए। जी आओ शिंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? और तुमने ये कपड़े कैसे पहने? हमारे घर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है वो क्यों शाव से सगाई तोड़ चुकी है। शादी की ड्रेस खरीदने के पैसे भी नहीं है। उसने क्या पहना है? तुम्हें क्या लेना देना? ऐसा मत सोचो कि सिलिकॉन लगवाने से तुम्हारी आवाज में दम आ गया है। यान ली, अपनी नाक बीच में मत डालो। यह मेरा घर है। यह मेरे दादाजी का जन्मदिन समारोह है। अगर तुम जियाओ शिंगे के साथ हो तो फौरन मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम्हें यकीन है कि तुम हमें निकाल रहे हो? तुम्हारा ये लहजा क्या मुझे धमका रहा है? हमारा की परिवार ने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया। इतनी बेशर्म औरत, क्या लड़ रहे हो? जिंग जाओ भैया। वो यहाँ कैसे आ गई? तुम अंदर कैसे आए? अभी भी यही कपड़े पहने हुए हो। मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ। क्या इसमें कोई समस्या है? अगर तुम कियान को ढूंढने आए हो तो इस तरह का तरीका ठीक नहीं है। इस बार कियान परिवार ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया। मैं उसे क्यों ढूंढूंगी? तुम कियान को नहीं ढूंढ रही हो तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी और कियान की शादी, सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये सब तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। बहरहाल, तुम अभी वापस जाओ। यहाँ शर्मिंदा होने से बचो। जियाओ शिंगे, शादी रद्द हो चुकी है। कि परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। सुन लिया क्या? मेरा भाई तुमसे शादी नहीं करेगा। पहले नंबर के अमीर घर की बहू बनने का सपना बेकार ही देख लिया। मैं तो यही चाहता हूँ। तुम बस जबान के जोर से डरा रही हो। राजवंशी परिवार तुम्हें नहीं अपनाएगा। लियांग परिवार के साथ भी तुमने ये हाल बना दिया। तब तुम बाहर जाकर भीख मांगोगी। अब तुम्हारा घमंड कहाँ रह गया? तुम पागल हो गए हो मुझे मारने की हिम्मत? मारूंगी तो सही, तुम्हें ही मारूंगी। क्या तारीख देखकर मारूं? तुम जोया, क्या ये तुम्हारी मनमानी करने की जगह है? तुम्हें मुझे नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम ज्योत्सना, तुम पागल हो। एम्बुलेंस, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। क्या कर रहे हो? दुर्घटना का नाटक करना चाहते हो? ज्योत्सना, तुम बस शांत हो जाओ। भले ही तुम पूरे हांगकांग को उलट दो, हमारी शादी नहीं होगी। क्या पहले ज्योत्सना ने घोषणा नहीं की थी कि वो राज से अपनी सगाई तोड़ रही है? क्या अब उसे पछतावा हो रहा है? पछतावा हो भी तो क्या होगा? किशाओ से शादी कभी नहीं कर सकते। किशाओ को तो लियाक परिवार की पालिता बेटी पसंद है। लियाक परिवार और किशाओ दोनों उस पालिता लड़की को पसंद करते हैं। इस कर्कशा औरत की यह हालत मुझे मुफ्त में भी नहीं चाहिए। सिंह ये, सिंह ये, बस करो अब। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। युतों के बारे में। छोड़ दो। तारा, क्या तुम भी उसकी तरह अस्पताल जाना चाहते हो? श्रीरी, आप तारा का हाथ छोड़ दे तो बेहतर होगा। तुम फिर कौन हो? जो सिंह ये, कल ही एक आदमी गया था। अब फिर एक और ले आए हो। तुम्हारे कितने आदमी हैं?
तुम यान ली हो, एफ देश के हृदय रोग विशेषज्ञ। मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। अगर तुमने सिंघिए का हाथ नहीं छोड़ा, श्रीमान री आज रात शायद जीवित बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने खाना खा लिया? चलो हम चलते हैं, यहाँ की हवा गंदी है। जी आओ शिंगे। श्रीमान राघवेंद्र आ गए हैं। यह क्या हुआ? मालिक, अभी कुमारी राधिका और कुमारी जोया के बीच विवाद हो गया। उनकी सहेली उन्हें लेकर चली गई। श्रीमान जोयेंद्र, यह कोई बड़ी बात नहीं है, बस बच्चे शरारत कर रहे हैं। चलो पहले अध्ययन कक्ष में चलते हैं। श्री जी, अगर अपने ही घर के छोटे सदस्यों को अच्छी तरह संभाल नहीं सकते, तो हमारा अनुबंध मुझे फिर से ध्यान से विचार करना होगा। जल्दी करो, जल्दी करो। कियाना, अपने कमरे में वापस जाओ। आज तुमने हमारा सिर शर्म से झुका दिया। मैंने किसका सिर झुकाया? दादाजी मुझे छोड़ दो। पुराने चंदर, उसे कमरे में वापस ले जाओ। कुमारी, बाबूजी की बात मान लो। बेटी, उन लोगों ने तुम्हें तंग किया। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं गवाही दे सकता हूँ। उसके साथ सचमुच दुर्व्यवहार नहीं हुआ। पेट भूखा है, बस एक ही कौर खाया था। नहीं, तुमने अभी कहा था कि तुम्हारा पेट भर गया है। यान ली भैया का कोई दोष नहीं है। मैं उन लोगों से उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए पहले ही चली गई। देखो, बहन ने ऐसा कहा है। ठीक है, मैंने चौधरी बटलर को कुछ स्वादिष्ट बनाने को कहा है। तुम उस समय वापस जाना, खाना खाकर सोना। हाँ, चलो। यह क्या हुआ? क्या आप श्रीमान जी के जन्मदिन के भोज में शामिल हुए थे? ये सब ऐसा कैसे हो गया? जियाओ शिंगे को जीविका भत्ता नहीं दिया जा सकता। इस बार बिल्कुल नहीं देना है। चिंता मत करो, नहीं दूंगा। कैसे? तुम्हारी चोट भी उसी के कारण हुई है। उसने मुझे लगभग अपाहिज बना दिया था, और हमारे लिए परिवार को भी लगभग बर्बाद कर दिया था। वंश खत्म हो गया। इसने हमारे लिए परिवार को भी लगभग वंशहीन कर दिया। ये कुतिया, उसका दिल इतना कठोर कैसे हो सकता है? यूतो कैसी है? डॉक्टर ने कहा, यूतो के दिल का भी तुरंत इलाज कराना होगा। सुना है कि एफ देश में एक हृदय रोग विशेषज्ञ आन ली हैं, जिन्होंने 2 साल पहले चिकित्सा जगत छोड़ दिया था। आज वे शायद श्री ची के जन्मदिन समारोह में भी गए थे। क्या आप उनसे संपर्क करने में मदद कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि वे किसके साथ गए थे? किसके साथ? फिर वही है। शायद वो फिर से रास्ते में रोड़े अटकाएगी। यान ली को यूटोंग का इलाज करने से रोकेगी। इस बार मुझे उसके सारे रास्ते बंद करने ही होंगे। सबको सूचना दे दो, हांगकांग शहर की सभी कंपनियों को, क्या वो शिंगे को नौकरी पर न रखें, वरना लिया परिवार को ब्लैकलिस्ट में डाल दो। मालिक, क्या ये फिर से स्टार रिवर इंटरनेशनल का ऑर्डर है? हाँ, स्टार रिवर इंटरनेशनल के संपर्क व्यक्ति ने कहा, अब से सभी प्रोजेक्ट हमें मिलेंगे। कल सभी डिजाइनरों की बैठक बुलाओ। हाँ, कैसा है? ये पेंटिंग स्टूडियो पसंद है? हाँ, ये तुमने क्या बनाया है? ये स्टूडियो का प्रोजेक्ट ड्राफ्ट है। बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। मैं खुद ही पेंट करती हूँ। अब देर हो गई है, दूध पी लो, सो जाओ। भैया, दिलासा चाहिए। जरूरत नहीं, जल्दी आराम करो। दादा, श्री की आपसे मिलना चाहते हैं। क्यान है। क्यान परिवार ने 2 साल पहले अचानक लियांग परिवार की दोनों बेटियों को बहुत नुकसान पहुंचाया। शायद इसलिए कि लियांग परिवार की खान लगभग खत्म हो चुकी है। अब वे हमारी खदान पर नजर गड़ाए बैठे हैं। कुछ जमीन के प्लॉट भी इतनी नाक भान सिकोड़ रहे हैं। तारे कब उनके चुनने की बारी आई है। लगता है कि परिवार अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। फिर से मेरी कमजोरी पर वार किया। हाँ,
श्रीमान री के सहायक। वे लगातार तिंगलान वन निवास के मालिक की तलाश में हैं। कहते हैं कि वे तिंगलान वन निवास खरीदना चाहते हैं। इस जगह को खरीदना चाहते हैं। हाँ। कहते हैं कि वे किराए पर लेना चाहते हैं या इसे खरीदना चाहते हैं। लियांग परिवार की पालित बेटी के इलाज के लिए। ये बहुत जल्दी में लगता है। उसने अभी सितारे से सगाई तोड़ी है और अब यहाँ बड़ी कीमत देने को तैयार है। मालिक, पहले उसे टालते रहो। उन्हें बताओ कि हम यहाँ व्यस्त हैं। उसे इंतजार करने दो। मालिक, क्या आप कियान को चाहते हैं? क्या हुआ? ठीक है, मैं अभी करता हूँ। किशाओ वेइबो। असाध्य बीमारी से पीड़ित सुंदरी की एक मुस्कान EW5 न्यूज डायनामिक न्यूज बिग इवेंट खरीदने के लिए भारी राशि तैयार की। शैलो बे लिसनिंग वेव्स फॉरेस्ट रेजिडेंस न्यूज डायनामिक न्यूज बिग इवेंट। आखिर किसने मुझे खरीदने की? टिंगलान वन निवास की खबर फैल गई है। इस तरह से अगर यह टिंगलान वन निवास हाथ से निकल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। गाड़ी चलाओ, मैं खुद बातचीत करने जाऊंगा। भैया, क्या तुम अभी जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो। इतनी जल्दी? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मिस, वो तुम्हारा स्टूडियो। क्या मैं बंद कर दूं? यह नहीं हो सकता। वो मेरा कारोबार है। अरे बाप रे, तुम लोग पहले जाओ। मैं एक फाइल लाना भूल गया। इतना बड़ा होकर भी इतना लापरवाह। बेटी बड़ी हो गई, अब तो मालिक बन गई हो। हाँ, बड़ी हो गई है। मैनेजर से कहो, उसके लिए एक नई कार का इंतजाम करें। हम पहले चलते हैं। बाबू, ये युवराज री हैं। ये तो मैंने सोचा नहीं था। लियांग परिवार की उस गोद ली हुई बेटी के लिए। वो खुद यहाँ खरीदारी करने आया है। मैनेजर को बता दो, उस पर ध्यान मत दो। क्या हमें मिस को फिर से याद दिलाना चाहिए? जरूरत नहीं, वो बहुत चतुर है। ठीक है। रुको, यहाँ कोई रहता है? नहीं। उसे रोको। देखो क्या यहाँ का मालिक है। हाँ। मैडम, कोई रोक रहा है। आगे बढ़ो। कौन है वो अंधा? जोया सिंह। तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारी क्या हैसियत है? और शर्मिंदा मत करो। क्या तुम्हारा भत्ता बंद कर दिया? नीचे उतरो और शर्मिंदा मत हो। अपनी इज्जत मत गिराओ। ज्योति सिंह, तुम क्या कर रहे हो? ज्योति सिंह। ज्योति सिंह। तुमने देख लिया, वही है ना? हाँ। जांचो। और जिंजियांग तियानचेंग वाला आदमी भी। और वो भी यहाँ क्यों आया है? मिस को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? वो छोटी बागिन है, कैसे नुकसान उठा सकती है? बीबी इन सालों में। रईस क्यों परिवार के हैं? बताओ। मालिक जी आओ। मैं पूछना चाहता हूँ, आप और जियाओ शिंगे असल में क्या रिश्ता है? तुम क्या सोचते हो? क्या हो अगर मैं कियाना को आपसे माफी मंगवाता हूँ? स्टारलीफ को जरूर संतुष्ट करेंगे। सहयोग के मामले में हम लोग फिर विचार करते हैं। लगता है कल रात यह मिस कियाना। बस इतनी सी कीमत? हाँ, सही कहा। ये कीमत तो कुछ भी नहीं है। उसने तो सबके सामने हमारी बेटी का अपमान किया। कल रात की पार्टी में चीशान और कियाओ जिंगे के झगड़े के अलावा लगता है कुछ खास नहीं हुआ। लगता है ये ज्योत्सना वाकई ज्योतिराज से जुड़ी है। तुम तुरंत जाओ, ज्योत्सना से माफी मांगो। दादाजी, आप मुझे किससे माफी मांगने को कह रहे हैं? ज्योत्सना वही है जो लियांग परिवार की उपेक्षित बेटी। क्या आज तुम उसके मुंह से माफी लेना चाहोगे? तेरे कार्ड मैं सब बंद कर दूंगी। दादाजी, क्या तुम उस इंसान के लिए अपनी पोती के साथ ऐसा व्यवहार करोगे? क्या तुम जानती हो कि इस समय कितने लोग उसके हाथ में उस चीज पर नजर गड़ाए बैठे हैं? अगर इस समय कोई गड़बड़ हुई तो न सिर्फ सहयोग टूट जाएगा, बल्कि शायद पूरे हांग शहर में हमारा की परिवार का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। वह वो और जियाओ शिंगे का क्या रिश्ता है? मैं कैसे जानूं? वैसे भी तुम्हें उसकी माफी लेनी होगी। लाओ जांग, पता लगाओ, जियाओ शिंगे अभी कहाँ है? हाँ। तारा, तुम यहाँ कैसे हो? क्या यहाँ नौकरी ढूंढने आई हो? तारा, तुम यहाँ कैसे हो? क्या यहाँ नौकरी ढूंढने आई हो?
क्या ये तुम्हारे परिवार वाले हैं? क्या फिर तुम्हारा खर्चा रोक दिया है? यह 50 लाख रुपए लो, मेरे दफ्तर में आओ, मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा। तुम एक मामूली कर्मचारी हो, तुम्हारे पास भी दफ्तर है, तुम देखोगे तो समझ जाओगे। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग बॉस। बहुत अच्छा। नहीं, क्या तुम सच में इस जगह के मालिक हो? तुमने सही अनुमान लगाया, तुमने बहुत अच्छी तरह छुपाया, मुझे कुछ पता नहीं था। क्या तुम्हारी कंपनी पैसा कमा पाती है? बस इतना ही, लाखों में होगा, कुछ लाख। किसी को बताना मत, न तो लियाक परिवार और न ही कि परिवार को पता है। समझ गया। अंदर आओ। मालिक, बड़ी बात, कोई तुम्हें पूरी तरह खत्म करना चाहता है। क्या बात है? लियाक परिवार ने कहा है, कोई भी कंपनी तुम्हें नौकरी नहीं दे सकती, यहाँ तक कि हमारे स्टूडियो को भी खबर मिल गई है। क्या तुम जवाबी कार्रवाई करना चाहोगी? ये लियाक परिवार सच में बहुत ज्यादा है, अपनी ही बेटी को खत्म करने पर तुली है। ये कैसा परिवार है? ध्यान मत दो, कोई न कोई उन्हें संभालेगा। तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या बदकिस्मती है, ये कैसे बच गया? मैंने ब्लॉक नहीं किया है। क्या बात है? माफी मांगता हूँ। तुम मुझसे माफी मांगवा रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम मुझसे माफी मांगो। हाँ। तुम अभी कहाँ हो? मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ, तुमसे माफी मांगने। तुम शायद यही लड़ने आ रहे हो। मैं सच में माफी मांगने आया हूँ। तुम अभी कहाँ हो? मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। तुम्हारी यही चालाकी है, किसी और को चलाने जाओ। दादाजी, आप इसे देखिए, आपको उसकी माफी जरूर लेनी होगी। क्यों? अगर उसने आपको माफ नहीं किया, तो हमारा की परिवार खत्म हो जाएगा। समझ गए ना? दादाजी को आखिर हुआ क्या है? एक गांव की अनपढ़ लड़की, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है उसमें? जल्दी करो, उसे एक बार और फोन करो। वाह, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। आ जाओ। उसने आपको भी ब्लॉक कर दिया है। यह क्या बीमारी है? इतनी जिद्दी। आखिर उसे किसने बिगाड़ा है? उसे बिगाड़ने वाला और कौन हो सकता है? गांव में पालकर उसे जंगली बना दिया गया है। बुजुर्ग ने पता लगा लिया है। मिस जियाओ अभी पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय टावर में। जल्दी से पीछे आओ। तारा, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। क्या हम किसी शांत जगह पर जा सकते हैं? थोड़ी बातचीत करें। मेरे साथ आओ। बैठो। जियो शिंगे वहां कैसे बैठी है? बड़े श्रीमान की, आज मुझे क्यों बुलाया? कल रात की बात, ये शानशान की गलती है। मैं आज उसे माफी मांगने लाया हूँ। क्या देख रहे हो? दादाजी, ये तुम क्या कर रही हो? ज्योत्सना, अब नाटक बंद करो। किरण, माफ करना, क्या अभी मच्छर भिनभिन रहा था? जोर से बोलो। मुझे माफ कर दो। श्रीमान राघवेंद्र, आपकी यह पोती माफी मांगने में उत्सुक नहीं लगती। तुम, श्रीमान राघवेंद्र, जब वो अनिच्छुक है, तो जबरदस्ती न करें। तुम यहां से चले जाओ। इन दिनों मैं नौकरानी को कैद की सजा दूंगा। ये तुम्हें एक जवाब भी है। हालांकि मैं नहीं जानता तुम और मिस्टर क्याओ के क्या संबंध हैं, लेकिन मैं आशा करता हूं तुम्हारा और की परिवार का विवाद आगे न बढ़े। उसके साथ मेरे सहयोग में। वो हमेशा पेशेवर और निजी जीवन अलग रखता है। असल में श्री की बुजुर्ग, उन्हें सख्ती से संभालना चाहिए। अपने पोते पोतियों को। कियान की बात तो, हमारे की परिवार ने आपके साथ अन्याय किया। आगे मैं उन्हें कड़ी सजा दूंगा। क्षमा कीजिए। अब विदा लेता हूँ। सावधानी से जाइए। स्वाइप करके कॉल उठाएं। भैया, नीचे आओ। मेरे साथ दोपहर का भोजन करो। ठीक है। जो शिंगे, दिन दहाड़े तुम लोग हाथ में हाथ डाले हुए हो। इस जंगली आदमी के कारण तुमने मुझसे सगाई तोड़ दी। बाहर आने की हिम्मत भी कर रही हो। शान से घूम रहे हो। छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो मत। मुझे साफ साफ समझाओ। मैंने तुम्हें चिताया था। छोड़ो मत।
तुम्हें बाद में पछतावा होगा। मैंने अभी तुम्हें चेताया था। क्या ये गंगानगर का सबसे अमीर व्यक्ति नहीं है? राजा परिवार के बड़े बेटे। यह आदमी इतना बहादुर है, उसने सड़क पर ही राज को मारने की हिम्मत कर दी। मेरे विचार में यह व्यक्ति निश्चित रूप से साधारण नहीं है। उसके शरीर पर देखो, उसके कपड़े और सामान, उसका पद और पहचान निश्चित रूप से राज परिवार से कहीं ऊपर है। चलो चलते हैं। एम्बुलेंस बुलाओ। मैंने अभी असिस्टेंट को एम्बुलेंस बुलाने को कहा। मुझे उसकी चिंता हो रही है। नहीं, सच में नहीं। मुझ पर विश्वास करो। भैया, कैसे? मैं बड़ी हो गई हूँ, अब बच्ची नहीं रही, इसलिए गले नहीं मिल सकते। कुल मिलाकर लड़के लड़कियों को संयम बरतना चाहिए। तुम अब वैसे नहीं, मुझे बचपन जैसे गले लगा सकते। भैया, तो मैं कंपनी वापस जा रहा हूँ। दादा, आज रात की पार्टी। जरूरत नहीं। वो स्टार और का हार मिस लीला को जरूर पसंद आएगा। ये लिमिटेड एडिशन कार है ना? ये कार सिर्फ एक सीमित संस्करण नहीं है, पूरे हांगकांग शहर में यह नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे यहाँ देख पाऊंगा। मालिक, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या ऐसा है? क्या तुम प्यार में पड़ गए हो? नहीं, बकवास मत करो। प्यार की क्या बात है? वो कौन है? वो मेरा भाई है, मुझे पालने वाला भाई। मालिक, छिपाने की जरूरत नहीं। अगर संभव हो, मैं भी उसके साथ एक रिश्ता चाहूंगी, मीठा और प्यार भरा। क्या सिंगी अभी भी मुझे माफ नहीं करेगी? उसका जिक्र मत करो। हमने उसका कार्ड रोक दिया है, और कोई कंपनी उसे नौकरी नहीं देगी। वो 3 दिन भी नहीं टिक पाएगी। शाना आ गई है। यूतोग और जिंझाओ ठीक है ना? जिंझाओ तो ठीक है, बस यूतोग वो। मैंने आज कियाओ शिंगे से मुलाकात की। तुमने उसे देखा? वो कहाँ है? ईस्टर्न इंटरनेशनल टावर में। वो वहां कैसे पहुंची? मैंने पहले ही सूचना जारी कर दी है। अब कौन उसे नौकरी देने की हिम्मत करेगा? उसने एक स्टूडियो खोला है, और वो काफी बड़ा लगता है। ये काफी लाभदायक होना चाहिए। धिक्कार है जुशना। उसके पास आखिर यह क्षमता कहाँ से आई? माँ, मैं हांगकांग शहर की सभी कंपनियों को मना कर दूंगा। कोई भी कंपनी उसके साथ सहयोग नहीं करेगी। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो अभी भी समझौता नहीं करेगी। तुम लोग बताओ, कितनी और बातें हमसे छुपा रखी हैं? मुझे उसे ढूंढना होगा। बॉस, एक महिला है जिनका नाम लियो है। वो आपसे मिलना चाहती हैं। ऐसा लगता है कि उनके इरादे अच्छे नहीं हैं। उन्हें अंदर आने दो। ठीक है। तुमने हमारे पूरे परिवार को ब्लॉक कर दिया, और अब तुम्हारे पास स्टूडियो खोलने के पैसे हैं। बताओ, तुम्हारा पैसा कहाँ से आया? तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम मेरे लिए कौन हो? मैं हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या मैंने कभी कहा कि तुम मेरी माँ हो? मुझे याद है मैं घर आया 3 महीने भी नहीं हुए थे कि तुम चली गई। चाहे तुम मानो या न मानो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। हेलो, तुरंत मेरे लिए एक पोस्ट करो। मैं लियांग परिवार की सगी बेटी नहीं हूँ। बस लिखो कि लियांग परिवार ने गलती की है। मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो? तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूँ। क्या ये सामान्य नहीं है? तुम यह अवज्ञाकारी बेटी। मैंने तुम्हें जन्म देते समय खून बहाया था। जान ही चली जाती। तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। मुझे नैतिकता से बांध रही हो। 3 साल पहले तुम्हारी उस बड़ी दुर्घटना का बदला तुम्हारी बेटी लियांग युडान ने तुम्हारे लिए वसूल लिया है। 3 साल पहले लियांग यूटो की कार ने मुझे टक्कर मारी थी। मेरी जान बाल बाल बची। वो दुर्घटना केवल एक अनहोनी थी। तुम हमेशा क्यों पीछे पड़े रहते हो? टीना, इसे बाहर ले जाओ। ज्यादा औपचारिकता न करो। श्रीमती लियो, तुम शालीनता से जाना चाहती हो, या मैं तुम्हें बाहर निकलवाऊं? रात को इतना खा रही है, मोटी होने का डर नहीं है। पहले तो तुम मुझे मोटा करना चाहते थे। वो बचपन की बात थी। अब तो तुम बड़े हो गए हो ना। और हाँ, आज मुझे देर से आना है। तुम जल्दी सो जाओ। कौन है? मैंने पहली बार देखा है। तुम इतने कोमल हो। घर में बच्चा है। अवज्ञाकारी। तुम्हारा बच्चा है। मुझे कैसे पता नहीं चला? यह मेरी बहन है। तुम पंखों की बात कर रहे हो।
क्या वो तुम्हारी जुड़वा बहन नहीं है? वो अब बच्ची तो नहीं रही? नहीं, वो क्यों नहीं है। यह एक और बहन है। 3 साल पहले वो गुम हो गई थी। अभी अभी वापस मिला है। एक और छोटी बहन है। कौन? तुमने बहुत शराब पी ली। भैया, होश में आओ। आंखें खोलकर मुझे अच्छी तरह देखो। मुझे बताओ, मैं कौन हूँ? मुझे नहीं पता कब से मैं उसे पसंद करने लगी। हालांकि हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो मुझे सिर्फ एक बहन की तरह देखता है। मैं उसकी नशे की हालत का फायदा नहीं उठा सकती ऐसा काम करके। क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? भैया, तुम मुझे आखिर किस समझते हो? भैया, हंगामा कम करने की दवा। तारे। मैं यहाँ हूँ। अगर तुम फिर से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। वास्तव में शराब पीकर धुत हो गया है। मुझे धमकाना भी नहीं भूलते हो। इतना बड़ा हो गया है। राजकुमार लगातार आपका समय मान रहे हैं। सुनलैन वन निवास भी खरीदना चाहते हैं। हाँ, वो अपनी उस प्रेमिका के प्रति काफी समर्पित है। तुम सीधे उसे बता दो, ये घर ना बिकेगा ना किराए पर जाएगा। ये कैसे दिखाई देगा? तारा, घर में भी मास्क क्यों पहना है? घर में भी मास्क क्यों पहना है? सर्दी लग गई है। मेरे स्टूडियो में अभी काम बाकी है। मैं पहले जा रहा हूँ। रुको, मुझे भूख नहीं है। क्या तुम चाहती हो कि मैं आकर तुम्हें गले लगाऊं? मुझे सच में भूख नहीं है। भैया, मैं खुद चल सकता हूँ। तुम मुझे नीचे उतार दो। अब तो समझ में आया। मुझे लगा था कि इन 2 सालों में तुम बाहर घूमते रहे हो। मेरी बात भी नहीं सुनते। जल्दी खाना खाओ। मास्क उतार दो। क्या हुआ तुम्हारे मुंह को? यह इतना सूज गया है। ओह, कीड़े ने काट लिया है। तो कीड़ा
क्या तुम्हें नफरत है? मुझे क्यों लगता है वो सिर्फ कीड़े के बारे में नहीं पूछ रहा है। छी छी। पहले खा लो। भैया, मैं तो पेट भर गया। मैं पहले ऑफिस चलता हूँ। छोटी पत्ती के गाल कैसे लाल हो गए हैं, बंदर के पिछवाड़े जैसे। तुमने उससे क्या कहा? उसे इतना हंसा दिया। तुम जानना चाहते हो? नहीं, नहीं चाहता। मेरे लिए एक और थाली लाओ। मैंने भी अभी तक नहीं खाया। इस जगह से हटो। किसी और जगह बैठ जाओ। अभी। ये तो हो गया। छोटी पत्ती की खास सीट। ठीक है ठीक है। मैं कुछ नहीं कहता। अरे हाँ, लियांग परिवार ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने मुझे लियांग यूटोंग का इलाज करने के लिए बुलाया। उन्होंने काफी ऊंची फीस की पेशकश की, लेकिन मैंने मना कर दिया। पिछले 2 सालों से लियांग परिवार लगातार सिंगजीव को प्रताड़ित कर रहा है। मुझे उन्हें दिखाना होगा सिंगजीव को सताने का क्या परिणाम होता है। ठीक है, मुझे पता है। डॉक्टर यान ने सच में ऐसा कहा। बिल्कुल सच है। हमें खबर मिली है कि डॉक्टर यान क्या मिस लियांग का इलाज कर सकते हैं। ये पूरी तरह मिस कियाओ की मर्जी पर निर्भर है। क्षमा कीजिए श्रीमती लियांग, आपको कुमारी कियाओ से ही कोई उपाय सोचना चाहिए। हेलो आंटी। डॉक्टर यान ने संदेश भेजा है। उन्हें आमंत्रित करना होगा। जियाओ शिंगे की सहमति जरूरी है। आप इस डॉक्टर यान के बारे में क्या कहते हैं? इतने महान विशेषज्ञ, क्यों जियो शिंगे की राय लेनी पड़ती है? क्या सामने वाले ने सच में ऐसा कहा? जियो शिंगे को भी नहीं पता। अच्छी आंटी, मैं समझ गया। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। तुम्हारा मुंह इतना सूजा कैसे हुआ? आ, कीड़े ने काट लिया। कौन सा कीड़ा? अरे श्रीमान, श्रीमान, अंदर नहीं जा सकते। अंदर नहीं जा सकते श्रीमान। माफ कीजिए मालिक, यह व्यक्ति जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। रोका ही नहीं जा सकता। तुम लोग पहले नीचे जाओ। जियो शिंगे, तू कितनी बुरी है। तेरे पीछे कितने मर्द हैं? मेरे पीछे कितने मर्द हैं? तुझे यहाँ किसने बुलाया? जियो शिंगे, क्या तू पागल है? हमारी सगाई टूट चुकी है। मेरे कई आदमी हैं, तुम्हें क्या परवाह? मुझे चाहने वाले लोग। यहाँ से फ्रांस तक लाइन लगी है। क्या तुम मुझे खा जाओगे? क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? जियाओ शिंगे, तुम्हारे होंठ सूजे क्यों हैं? क्या किसी लड़के ने तुम्हें चूमा है? अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ। मैंने तुम्हारी माँ से सुना तुमने एक स्टूडियो खोला है। सोचा नहीं था कि यह सच होगा। माफ करना, लियू सुयुन मर चुकी है। फिलहाल मेरी कोई माँ नहीं है। ये स्टूडियो, वो भी वही जंगली आदमी है। तुम्हारे लिए खोला था ना। वर्कशॉप बंद कर दो। उस आदमी से नाता तोड़ो। मैं नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारा चेहरा किसी ने थप्पड़ मारकर बड़ा किया है क्या? मैं तुमसे शादी करूंगा। यही तो तुम चाहती थी ना। बस तुम डॉक्टर जिन और डॉक्टर यान को बुला लो। तुम्हें क्या लगता है यही मैं चाहती हूँ? तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैं किसी के भी साथ रहूं। तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकती। तुम बदसूरत और चंचल हो। स्वभाव भी बहुत खराब है। दुनिया में मर्द ही नहीं बचे हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं चुनूंगी। जोया सिंह, युक्ता को इलाज की जरूरत है। नहीं तो 3 महीने भी नहीं जी पाएगी। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान ने आखिरकार आंखें खोल दी। तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? अरे युतोंग, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पूछती हूँ। युतोंग तुमसे मिलना चाहती है। वो मुझसे मिलना चाहती है। हाँ, कहो कि एक महत्वपूर्ण बात है। तुमसे कहनी है। दिलचस्प है। मैं तो देखना चाहता हूँ वो इस बार क्या चाल चल रही है। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। तुम किससे बात कर रही हो? मेरे प्यारे को फोन कर रही हूँ। अपनी योजना बता दो। क्या ये ठीक नहीं है? जियाओ शिंगे, तुम। हेलो। तुम्हें ऑफिस से मुझे लेने की जरूरत नहीं है। मुझे अस्पताल जाना है। वो लगभग आधे घंटे में घर आ जाएगी। लियांग परिवार के लोगों के साथ खेलने जाऊंगी। कितना उबाऊ है।
क्या ये कहा नहीं गया था कि वो जल्द ही मर जाएगी? मुझे जाकर देखना चाहिए। क्या ये सच है? ठीक है, मुझे कभी भी बताना। अयान, तुम पहले बाहर जाओ। मुझे सिंधिया से अभी कुछ बात करनी है। कोई बात नहीं। हाँ। जोया सिंधिया, या तो अभी बहुत कमजोर है। ज्यादा हद मत करो। कोई मुझे परेशान न करे। अगर कोई मुझे परेशान करे तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। जियाओ शिंगे तुम। ठीक है आयान, तुम हमेशा शिंगे के प्रति पूर्वाग्रह क्यों रखते हो? वो मेरे साथ कुछ नहीं करेगी। आयन मेरे लिए तिंगलानवुड रेजिडेंस खरीदने वाला है। मैं जल्द ही वहां शिफ्ट हो रही हूँ। वहां आराम से स्वास्थ्य लाभ करने के लिए। तुम्हें पता है? सच में उसने तुमसे ऐसा कहा? उसने 1 अरब खर्च किए बस एक घर खरीदने के लिए। मुझे आराम करने दो। क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? हाँ, ईर्ष्या हो रही है। जब तुम सचमुच वहां रहने लगो तब बात करेंगे। 1 हफ्ते से भी कम में मैं वहां रहने लगूंगा। वो जगह वास्तव में एक शुभ स्थान है। अंदर रहो। शायद मेरी बीमारी ठीक हो जाए। ओह, तो मुझे तुम्हें भेजना होगा एक बढ़िया ताबूत। अगर तुम अंदर नहीं गए मेरे द्वारा खरीदे गए ताबूत में, ये भी अच्छा है। तुम जोशी, मैं तुम्हें एक आखिरी सलाह देती हूँ। हांगकांग शहर छोड़ दो। यहाँ की कोई भी चीज तुम्हारी नहीं है। तुम बहुत घमंडी हो। मुझे पता है तुम यहाँ हो। एक स्टूडियो है, लेकिन वो जगह जल्द ही मौजूद नहीं रहेगी। इसका क्या मतलब है? तुम्हारे परिवार वाले और तुम्हारे पूर्व मंगेतर मिलकर तुम्हारी स्टूडियो बंद करवाने की योजना बना रहे हैं। ओह, तुम्हारा घर तुम्हें कभी अपनाया ही नहीं। कियान भी तुमसे प्यार नहीं करता। तुम यहाँ क्यों नफरत बटोर रहे हो? जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ठीक है, पहले तुम खुद साबित करो कि वे मेरा स्टूडियो बंद करवा दें, फिर बताओ। सच में? अरे, तुमने लियांग परिवार को और कियान को और मेहनत करने दी। जोश बढ़ाओ। क्या तुम्हारा अभी भी मौका है? अगर नहीं तो मैं पहले जाता हूँ। ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं सच में जा रहा हूँ। यूटोब, 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 तुम्हें क्या हुआ? तुमने आखिर यूटोब के साथ क्या किया? अवज्ञाकारी बेटी, क्या तुम यातों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती? पुलिस को बुलाओ, जल्दी पुलिस को बुलाओ। यह निश्चित रूप से वही है जिसने यातों को जहर दिया। पुलिस बुलाओ। क्या तुम लियांग यातों के लिए मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती हो? तुम इतनी दुष्ट हो। मेरी तुम जैसी कोई बेटी नहीं है। तुम अभी भी क्या देख रहे हो? जल्दी से पुलिस को बुलाओ। हेलो, क्या ये पुलिस है? यहाँ किसी ने जहर दिया है। मिस अभी तक वापस नहीं आई हैं। अभी तक नहीं। लोली को मुझे बाहर निकालने भेजो। मुझे पकड़ लिया गया है। मुझे लोकेशन भेजो। मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। बताओ, जहर क्यों दिया? मैं अपने भाई का इंतजार कर रहा हूँ। आज भगवान भी आ जाए तो कुछ नहीं बदलेगा। स्टेशन प्रमुख, उसने क्या अपराध किया है? जहर देना। उसके परिवार वालों ने शिकायत की थी। सबूत कहाँ है? नहीं है। बिना सबूत के तुमने उसे गिरफ्तार कर लिया। तुरंत छोड़ दो उसे। मिस जोया, तुम जा सकती हो। मिस जियाओ, तुम जा सकती हो। उन्होंने तुम्हें तंग किया? नहीं। मैं घर जाना चाहती हूँ। यह मामला पूरी तरह से जांच करनी होगी। मेरी बहन की बेगुनाही साबित करो। हाँ, हम जरूर पूरी तरह से जांच करेंगे। चलो घर चलते हैं। मैं अब बड़ी हो गई हूँ। हमेशा इस तरह गले लगाना ठीक नहीं है। बचपन में मैं तुम्हें नहलाता भी था। अब बड़ी होकर कैसे? एक बार गले लगाने की भी मनाही है। नहीं। हाँ, तुमने अभी कहा था ना कि घूमने जा रहे हो। पुलिस स्टेशन तक कैसे पहुंच गए? यह एक दुर्घटना थी। इन सालों में ऐसी कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ये बेटी, अगर उसे हांगकांग में रहने दिया गया तो यूटोंग की जान चली जाएगी। मैं ठीक हूँ। तो स्टारलीफ को माफ कर दो। उसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया।
और तुम अभी भी उसकी तरफ से बोल रहे हो। तुम बस बहुत दयालु हो। कैसा है? पुलिस स्टेशन ने क्या कहा? कहा कोई सबूत नहीं है। आदमी को छोड़ दिया। लगता है एक आदमी ने ले लिया। आदमी ने ले लिया। कैसा आदमी? उधर पहचान नहीं बताई। लगता है हमने उसे कम आंका था। मैंने सोचा था कि उसके पास केवल कियान है, लेकिन उसके पास बैकअप भी है। अच्छा, मैं देखना चाहती हूँ कि ये लोग जो उसे बचा रहे हैं, कैसे आदमी हैं? आर्यन, क्या सिंघे बहुत पहले नहीं? क्या तुमने सिर्फ उससे सगाई कर ली? उसके आसपास और कोई मर्द कैसे हो सकता है? लियांग जिनचाओ ने जिस मर्द की बात की थी, आखिरकार वो यान ली है, या फिर जिनजियांग तियानचेंग वाला मर्द है? हेलो, आखिर कौन सा मर्द तुम्हें बचाने आया था? ये तुम्हारा क्या लगता है? जोशी, हमने अभी सगाई तोड़ी है और तुमने मेरे पीठ पीछे मर्द ढूंढ लिया। क्या तुम चाहती हो कि पूरे हांगकांग शहर को पता चले कि तुमने मुझे धोखा दिया है? वो आदमी आखिर है कौन? वो मेरा प्यार है। हम दोनों को कोई न कोई प्यार करता है। वो व्यक्ति कौन है? पुरुष की आवाज कैसे आ रही है? तुम सच में कहाँ हो? अगर तुमने उसे परेशान किया तो मुझे माफ करना, मैं कि परिवार को दिवालिया कर दूंगा। जियाओ शिंगे। शिंग शिंग, अब तुम सच में बड़े हो गए हो। पहले से ही किसी से प्यार हो गया है। वो कौन है? मैं। क्या मैं नहीं बता सकता? नहीं। तारा। भैया तेरी मदद करेगा। नहीं। मैंने बकवास बोल दिया। सच में नहीं। सच नहीं। तो फिर तुम दूध पी लो। जल्दी सो जाओ। तो मैं बाहर जा रहा हूँ। दादा, सितारे बड़े हो गए हैं। अब तो तुम छुपाना भी सीख गए हो मेरी दिल की बात। वो सिर्फ आप ही हैं। क्या सच में? उन्होंने मिस्की को बंद कर दिया है। इन 2 दिनों में शायद नहीं। फिर से परेशान करेंगे मुझे। फिर भी समझदार हैं। तुम सितारों को स्टूडियो भेज दो। साथ ही चुपके से उसकी रक्षा करना। ज्योति सिंह। वो फिर कौन है? क्या मैं उसे सबक सिखाऊं? उसे हाल ही में मिली पिटाई काफी हो चुकी है। ज्योति सिंह, मैं पूछ रहा हूं वो कौन है? कैसे? आज तुम फिर मार खाना चाहती हो? तुम इतनी बर्बाद कैसे हो गई? मर्द बदलना तुम्हारे कपड़े बदलने जैसा है। तुम्हें क्या? हमारी सगाई टूट चुकी है। पूर्व पति जी, तुमने अभी मुझे छोड़ा है। इतने सारे मर्दों के साथ इस तरह घुल मिल गई। तुम मुझे अभी तक कितनी शर्मिंदा करवाओगी? कुमारी, यहाँ का काम मुझ पर छोड़ दो। तुम पहले घर जाओ। कुमारी। क्या मिस? नाइट क्लब वाली लड़की। वो तुम्हारा सरनेम भी नहीं जानता होगा। मेरी सलाह है कि तुम अस्पताल जाओ। दिमाग की जांच करवाओ। मैं कह रहा था कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए इतनी बड़ी स्टूडियो खोलने के? पता चला कि किसी अनजान मर्द ने पैसे दिए। ठीक है। तुम यहाँ क्यों आए हो? टिंगलान वन निवास में। लियांग यूटोंग के इलाज के लिए इसे खरीदा है। ये यान ली है, या फिर जिंजियांग तियानचिंग वाला? ओह, कहीं वो जो अभी चला गया? तुम मेरा इंतजार करो। अरे, ज्योत्सना, अब तुम मुझे बता सकती हो वो आदमी? ज्योत्सना। ज्योत्सना, अब दिमाग साफ है क्या? क्या मैं एक और बाल्टी ले आऊं? मुझे लगता है तुम अपना स्टूडियो बंद करना चाहते हो। बहुत हिम्मत है। तुम मेरा स्टूडियो बंद कर दो। तुम मेरे लिए इंतजार करो। मालिक, तुम बहुत कमाल हो। कोई चारा नहीं। मंदबुद्धि व्यक्ति। सिखाने में आसान। किसी तरकीब से काम नहीं चलता। प्रतिष्ठित श्री की साहब मंदबुद्धि निकले। सचमुच मंदबुद्धि। देखो, मारना भी नहीं आता। यह नहीं हो सकता। यान भैया, तुमने
क्या वो शिंगे आखिर किसके साथ है, ये पता लगा या नहीं? सिर्फ इतना पता चला, मिस क्या वो तालीवुड एस्टेट में रहने चली गई हैं? वहां और कौन रहता है? वो तालीवुड एस्टेट में कैसे रह सकती है? ज्यादा स्पष्ट नहीं है। शायद इसलिए कि वो टिंगलान वन एस्टेट का मालिक है। टिंगलान वन एस्टेट का मालिक? तुमने पूरी तरह से जांच की क्या? नहीं, लेकिन मैंने सुना है, जब वो जमीन खरीदी गई थी, वो 58 साल का आदमी है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गया था। उसका उपनाम चेन है। अच्छा, पैसे के लिए क्यों जिंगे? इतना अपमान कैसे सह सकती है? नहीं, वो मेरे नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकती। दूसरे मर्दों से मिलने जाओ। यान भैया, ये मिसेज लियांग हैं। जियाओ शिंगे, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मीटिंग स्थगित कर दो। तुम लोग पहले बाहर जाओ। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं तुमसे शादी करूंगा। यह क्या बकवास है? तुम किससे शादी करने जा रहे हो? तुमसे शादी करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो?